नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एसएससी जीडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साइंस का लेकर आ रहा हूँ, जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज के वीडियो। पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि हीरे में उपस्थित रासायनिक बंध होते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है आयनिक, दूसरा सहसंयोजी, तीसरा उपसहसंयोजी, चौथा धात्विक। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि जो हीरे में रासायनिक बंध होते हैं वो सहसंयोजी बंध होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है इज माई करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। कार्बन का सबसे कठोर रूप है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? तो ग्रेफाइट, डायमंड, काजल और चारकोल। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इसका आंसर पता होगा। तो ऑप्शन कौन सा है? यानी कि डायमंड जो है वो कार्बन का रूप तो है, लेकिन सबसे बहुत ही कठोर होता है डायमंड, जिसके कारण हम इसका यूज शीशा काटने में करते हैं। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंड इसका ऑप्शन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कोयले के किस रूप में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पीट, दूसरा बिटुमिनस, चौथा लिग्नाइट और तीसरा लिग्नाइट और चौथा नॉन। इसमें नंबरिंग कुछ गड़बड़ हो चुका है। तो देखिए, जो पीट है ना, पीट में जो तो इसका ऑप्शन तो पीट सही होगा। ठीक, देखिए पीट में 60% कार्बन की परसेंटेज होता है, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, और सबसे कम पीट में होता है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ग्रेफाइट, डायमंड, कोयला, कार्बोरंडम। तो इसको आपको इसको याद रखना होगा। देखिए, जो कार्बोरंडम होता है वो कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक, इसको आप याद रखेंगे और ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट में क्वेश्चन। शुष्क बर्फ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक ना, तो इसको याद रखेंगे। देखिए, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ठोस SO2 यानी कि सॉलिड SO2, दूसरा ठोस CO2 यानी कि सॉलिड CO2, तीसरा ठोस बेंजीन, चौथा बिना जल के ठोस बर्फ। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जो ठोस CO2 है उसको हम शुष्क बर्फ बोला जाता है। ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? देखिए, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? CO2, दूसरा CO, तीसरा N2, चौथा Cl2। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक ना, यानी कि ऑप्शन मेरा ए है वो करेक्ट आंसर है। यानी कि CO2 गैस चूने के पानी में जाएगा तो उस पानी को दूधिया कर देता है। ठीक, आपको इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन घुलनशील है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? सांद्र H2SO4, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉरी, दूसरा सांद्र HNO3, तीसरा सांद्र HCl, चौथा है तनु HCl यानी कि डाइल्यूट HCl। देखिए, तो आपको इसको याद रखना होगा। ठीक ना, देखिए इसका ऑप्शन जो सेकेंड है वो करेक्ट आंसर, यानी कि HNO3 में हम कार्बन को डालेंगे तो कार्बन उसमें घुल जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। सोडा भस्म है, यानी कि चार ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा है कि इसको हम सोडा भस्म बोलते हैं। ठीक, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? NaHCO3, दूसरा Na2CO3, तीसरा CaCO3, चौथा CaHCO3।
देखिए तो देखिए इसका ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि N2CO3 को N2 करें Na2CO3 को हम सोडा वश बोलते हैं। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विश्व को गर्म रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, O2, CO2, CO, H2। देखिए जो CO2 गैस है ना, इसी कारण मतलब कि इसके मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग CO2 गैस के कारण होता है, यानी कि जो पर दिन प्रतिदिन जो टेम्परेचर बढ़ रहा है CO2 गैस के कारण। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। CO2 गैस के कारण मतलब क्या, विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि CO2 गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग का कारण ये मेन कारण यही है, CO2 गैस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, LPG का मुख्य अवयव है, यानी कि LPG मतलब किससे लगभग बनता है? तो ऑप्शन क्या दिया है, मेथेन, प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन। तो देखिए इसको आप याद रखेंगे, जो ब्यूटेन मतलब LPG का मुख्य अवयव है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अच्छे ईंधन का लक्षण है? ऑप्शन पहला दिया है, निम्न ऊष्मीमान, उच्च ऊष्मीमान, LPG का मुख्य अवयव है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ब्यूटेन। जो ब्यूटेन है इसका मुख्य अवयव है। ठीक, अब नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अच्छे ईंधन का लक्षण है? ऑप्शन दिया हुआ है, निम्न ऊष्मीमान, उच्च ऊष्मीमान, उच्च ज्वलनमान, उच्च प्रदूषण। यानी कि किस ईंधन को हम मतलब कि उच्च कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि जिसका ऊष्मीमान ज़्यादा होगा उसको अच्छे ईंधन का लक्षण बोला जाता है। ठीक ना, तो यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। पहला ऑप्शन है मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन। ठीक, यानी कि जो मेथेन होता है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मार्स गैस है, यानी कि हम 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कि कह रहे हैं कि मतलब किसको हम मार्स गैस बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेथेन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा बायोगैस, चौथा कोल गैस। तो जो मेथेन गैस होता है इसको हम मार्स गैस बोलते हैं। ठीक ना, दलदली की गैस, यानी कि जहाँ दलदल स्थान होते हैं वहाँ पे ये गैस वहाँ से गैस निकलता है मेथेन, तो इसलिए इसको मार्स गैस बोला जाता है। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, यानी किस गैस के मिश्रण को हम प्रोड्यूसर गैस बोलेंगे। ठीक, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वायु और जल का, दूसरा है CO H2 तथा N2 का, तीसरा है CO तथा N2 का, चौथा है CO तथा H2 का। देखिए तो मतलब कि ये तीसरा जो ये है ये, यानी कि CO तथा N2 के को मिलाएंगे, गैस इन दोनों गैसों को जब मिलाएंगे तो जो गैस बनेगा, जो इनका मिश्रण जो तैयार होगा उसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ठीक, आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, CH2, दूसरा LPG, तीसरा कोल गैस, चौथा H2। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत जवाब दे देंगे और वो LPG को मार देंगे, लेकिन करेक्ट आंसर है H2। मतलब इसका जो कैलोरी मान होता है काफ़ी हाई होता है, इसीलिए जो रॉकेट वगैरह मतलब स्पेस में भेजे जाते हैं, तो इसी मतलब H2 उसमें डाला जाता है, उसका H2 उसमें लिक्विड हाइड्रोजन डाला जाता है, क्योंकि उसका मान बहुत काफ़ी हाई होता है और उसको काफ़ी स्पीड चाहिए होता है, तो जिससे H2 लिक्विड H2 डालता है, तो इसलिए उसको मतलब, यानी कि ऑप्शन मेरा जो फोर्थ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन आप हमेशा रेगुलर पाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।